यूट्यूबर तो बनना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे जो सपने हैं ना वो कभी सरकारी नौकरी से पूरे नहीं होंगे। हालात चाहे जैसे हो, हम रुकेंगे नहीं, गिरकर भी हर बार उठ जाएंगे और किसी के आगे कभी झुकेंगे नहीं। इश्क के तुम नए खिलाड़ी हो, खेल हमने पुराने खेले हैं, जिनको उस्ताद मानते हो तुम, सबके सब वो हमारे चेले हैं। माँ बाप के दिए हुए संस्कार रोक लेते हैं, वरना जवाब ऐसा दूं कि सवाल ही पैदा ना हो। लोगों के बीच ऐसे रहिए जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है। टच में सभी के रहना है, लेकिन तब ना किसी से नहीं है। शौक ही नहीं रहा खुद को साबित करने का, अब तो आपने जो समझ लिया वही है। हजारों मिलेंगे जिंदगी की भीड़ में, जाओ हमसे बेहतर मिले तो किस्मत पे नाज करना। मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूँ काली माँ, मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूँ काली माँ, कि कभी किसी कमजोर और गरीब पर, कभी किसी कमजोर और गरीब पर जुल्म नहीं होने दूंगा, जुल्म नहीं होने दूंगा। और जो लोग जुल्म करते हैं, मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। शैतानों को धमकी नहीं दिया करते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे वो रात के 12 बजे थे, और रात के 12 बजे ही सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते हैं। मोहब्बत है मुझे मेरे अकेलेपन से, ये सुकून महफिलों में भी नहीं मिलता। अगर तू मेरा भाई है तो जा उस जुर्म के आसमान पर अपना नाम लिख के मुन्ना, इस शहर पर ऐसा कहर बनकर गिर कि इंसान तो क्या, इस शहर का जर्रा जरा उस कहर से कांप उठे। 1 इंच पित्तल के सामने हट्टे कट्टे भी दम तोड़ते हैं, ऐसा बोलने वाले दल्लो साफ साफ बोलो ना। हट्टे कट्टे का दम निकालने के लिए तुम्हें पित्तल का सहारा लेना ही पड़ेगा मित्र। तो ये तो कोई चक्कर को नहीं यार, वक्त है, वक्त तो कभी किसी का आता रहता है। शांत रहने वालों को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि अक्सर राख के नीचे आग छुपी होती है। कि मैं हो तो जाऊं पहले जैसा, हाय मैं अपने लिए कह रहा हूं कि मैं हो तो जाऊं पहले जैसा, लेकिन मुझे याद नहीं मैं था कैसा। मैं बस सबसे दूर रहना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ, इतना अकेला जैसे मेरा कोई वजूद ही ना हो। गम की दौलत मुफ्त लुटा दूं? बिल्कुल नहीं। अश्कों में ये दर्द बहा दूं? बिल्कुल नहीं। तूने तो औकात दिखा दी है अपनी, मैं अपना मयार गिरा दूं? बिल्कुल नहीं। तो मेरे भाई जब तक बर्दाश्त कर रहा हूँ ना तो बर्दाश्त करने दो, जिस दिन बर्बाद करने पर आ गया ना, माँ कसम खानदान बचाते फिरोगे। कुछ लोग तो मुझसे यूं भी नाराज है कि मैं सामने से जाके उनसे बात नहीं करता। अब उन्हें कौन समझाए, बात तो मैं अपने आधे खानदान से भी नहीं करता। हिंदुस्तान में ऐसा कोई खिलाड़ी है ही नहीं जो बल्लू को हरा सके। 100% साहब। जब भी तुमसे कोई बड़ा बोले तो उसका सम्मान करो,
उससे जबान मत लड़ाओ। लेकिन एक बात और याद रखो, अगर तुमसे कोई अपनी गरिमा के विपरीत बदतमीजी कर रहा है, गरिमा, अब कोई शिशुपाल बन रहा है तो मारना तो पड़ेगा ही। आतंकवादी है वो। हाँ वो आतंकवादी है। जो उसके साथ हुआ वो आपके साथ हुआ होता तो आपके हाथ में भी हथियार होता और आपके माथे पर भी लिखा होता आतंकवादी है। आतंकवादी है। अरे जॉन, बॉडी तो बहुत अच्छी बना रखी है। ओ नजर मत लगाओ, नजर मत लगाओ। जहाँ डंबल उठाया नहीं कि नजर लगाने चले आते हो। लेकिन कुछ पहन कर वर्कआउट लगाओ ना, ठंड लग जाएगी। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इस सैंडो की बात ही अलग है। जब तक सैंडो पहनो नहीं, फील नहीं आता है वर्कआउट करने का। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है? कविता को छोड़ो, जा मेरे लिए पानी लेकर के आओ, प्यास लग रही है। बाइसेप्स लगा लो, बाइसेप्स लगा लो। ये तो बिगड़ के भी कुछ नहीं उखाड़ सकता, हम सुधरे भी तो दिन में तारे दिखा देंगे। सबसे ज्यादा चरम सीमा का भोग संसार में काम सुख रखा गया है। कहाँ से प्राप्त होता है काम सुख? मलमूत्र के भांड, शरीर के मलमूत्र के द्वारों से। कौन सी मानता है जहाँ स्पर्श करके साबुन लगा के धो, उन अंगों की आखिरी सुख वृत्ति रखी गई है। माता पिता छोड़ देगा, ज्यादा पड़ेगी तो फांसी लगा लेगा, पूरे परिवार का कत्ल करके भाग जाएगा, लेकिन काम सुख नहीं छोड़ सकता। किसके लिए? बोले हमारा फ्रेंड। किस बात के लिए? न उसके तत्व को जानते हो, न उसके तत्व को जानते हो, बिल्कुल केवल शरीर आसक्ति। और वो शरीर आसक्ति अगर उससे सुंदर भोग मिल गया तो उसको त्याग देगी। बर्फी पेड़ा शीशा में रखे अच्छे लगते हैं, खाओ और लील जाओ, 2 मिनट की बात, तो इतना बदबूदार नीचे से निकलेगा, कोई देखना नहीं चाहेगा। क्या है भ्रम। अगर इसे भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊं। करोड़ों बार भोग के देख लिया है कुछ, क्या आंख लगा, फिर वही वासना, फिर वही तृष्णा, कह रहे हो मुझे माया फांसे। अरे तुम खुद अज्ञानवश आसक्त हो रहे हो। कहाँ सुख है, कहाँ है? अगर है तो तुम्हें तृप्त हो जाना चाहिए। दूध पिलाया, थैली का निप्पल न पिया अपने बच्चे ने, मारेंगे और मरेंगे, अपने घर न छिलवाएंगे। शेरनी की दहाड़ चरण में मच गई हाहाकार, ने देख कांप गया मेवों का सरदार। अकेले चलने का दम रखो, दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। मैंने घर से निकल के कोई चीज समझी है तो ये कि पैसा है यार इम्पोर्टेंट है तो है। मतलब पैसों से सब कुछ ठीक शायद ना हो पाए, लेकिन अगर पैसा ना हो तो कुछ भी ठीक नहीं होता यार। ओ भाई साहब, जिम वाले वीडियो पे कौन ही कमेंट करेगा? जिम लवर जरा करना कमेंट। कहानी फिर से चेंज होगी, लेकिन इस बार कैरेक्टर थोड़ा अलग होगा। प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में है। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा। अब दिख रहा है ना मैं जैसा मैं दिखना चाहिए। मैं हरगिज झुकेगा नहीं साला। कोशिश करते रहिए जनाब, अगर सफल हुए तो घर वाले खुश और अगर ना हुए तो पड़ोसी। ओ भाई साहब, जिम वाले वीडियो पे कौन ही कमेंट करेगा? जिम लवर जरा करना कमेंट। तो मेरा छोटा भाई है, तेरे ऊपर ऐसे सैकड़ों को डाउन कुर्बान कर सकता हूँ मैं, तुझे इस लड़ाई में नहीं उतारूंगा मैं। अरे तुम चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? तू ऐश कर, खा पी, मैं बैठा हूँ ना धंधे के लिए, तेरा बड़ा भाई। जब से जिम जा रहा हूँ
जब से डाइट खा रहा हूं और जब से औरतों से ध्यान हटा दिया, मां कसम सुकून है जिंदगी में, सुकून। मैं शराब, सिगरेट और औरत को अपने से दूर रखता हूँ। हमारे काम के लिए जरूरी हो जाता है कि जिस्म तंदुरुस्त रहे और दिमाग चुस्त। पूरे खानदान में सबसे महंगे शौक ही हमारे, बस यही फर्क है हम में और तुम में। बाप किसी पे दबा नहीं, औलाद कैसे दब जाती, शेर पाले घर। खुदा की लिखी तकदीर अपनी जगह, उसके भेजे बंदे हैं, मेहनत तो कर ही सकते हैं, और खस्ता मकान की मरम्मत ना सही उसकी हिफाजत तो कर ही सकते हैं। इंसान का सबसे अच्छा साथी अपना शरीर होता है। ब्ला